मुसलमान खवातीन के ऊपर हिजाब को लेकर पाबंदी लगा दी गई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुस्कान ने हिजाब की मुखालफत करने वाले मुजाहिरीन का मुंह तोड़ जवाब दिया। असंभव। अबे साले। केरला में एक मुस्लिम गर्ल ने प्रोटेस्ट किया है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। पाकिस्तान में फोर्सफुली हिजाब करने पर काफी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। अल्लाह का तो हुक्म है कि औरत अपने बाल तक छुपा के रखे, क्योंकि फरिश्ते, जो औरत बाल दिखाती है, फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। निकल मार दर चो। श्रीनगर की बात करें, वहाँ के एक इंस्टीट्यूट में जो है उनके प्रिंसिपल ने ये बोला है कि आप हिजाब जो है वो पहने, प्रॉपर यूनिफॉर्म के थ्रू पहने, जो यूनिफॉर्म है उसके मुताबिक हिजाब पहने। औरतें तो बेचारी निकाब भी कर लेंगी, ग्लव्स भी पहन लेंगी, क्या मर्द गुनाह से बाज रहेंगे? फिर बात तो सही है। हमेशा निकाब वाली औरत को ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और जो दुपट्टा लेती है उसको क्यों इज्जत की निगाह से नहीं देखा? मेरे ख्याल में इनको मजबूर किया जा रहा है और इनसे जबरदस्ती ऐसे करवाया जा रहा है। ये आलमी सतह में ये इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। असल इनका मिशन ये है कि लोग इस्लाम से नफरत करें। भोसड़ी के मदरचोद। इस्लाम में ये जायज़ है औरत के सर में चादर, दुपट्टा और नकाब, ठीक है, ये बात है। अगर हम लोग पर्दा नहीं करेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे, ऐसे औरतों को घुमाएंगे, हमारे में इंडिया में क्या फर्क है? हमारी रिस्पेक्ट क्या है इस हमारे इस्लाम में पर्दे की, ठीक है, वो चीज़ को उनको एजुकेट करना चाहिए। सही बात है। पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तानी मुस्लिम महिला जितने भी हैं उनको पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान जो है इस बात को लेकर इतना सीरियस हो गया है कि वहाँ के बारे में, इंडिया के बारे में ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं कि इंडिया में जो है वहाँ की मुस्लिम जो है पर्दे में नहीं रहती है, तो हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई पाकिस्तान का रिएक्शन देख के आप चौंक जाएंगे कि पाकिस्तानी इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। लेकिन उससे पहले दुबई से का बयान है, वो भी वीडियो क्लिप आपको जरूर देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पाकिस्तान का रिएक्शन, कि पाकिस्तानी मुस्लिम महिलाएं इस मुद्दे पे क्या बोलती है और क्या रिएक्शन दी है। तो पहले आप इनकी वीडियो क्लिप देख लीजिए। इंडिया की एक स्टेट है केरला, वहाँ की मुस्लिम खवातीन हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। ये शायद इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि खवातीन हैं, ये देखें, प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, हो सकता है किसी दबाव के तहत ये काम कर रहे हो। अल्लाह का तो हुक्म है कि औरत अपने बाल तक छुपा के रखे, क्योंकि फरिश्ते, जो औरत बाल दिखाती है, फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। तो ये तो हर औरत की, हर इंसान की मेंटलिटी है कि इंसान क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता। अगर इस्लाम के दायरे में रहो तो इस्लाम तो हिजाब को पाबंद करता है औरत के लिए, क्योंकि अगर आप, जैसे मेरी वाइफ है या मेरी सिस्टर है या मेरी वालदा है, अगर वो हिजाब नहीं करेंगे, इसका जवाब मैंने देना, मेरे वालिद ने देना है या उनके हस्बैंड ने देना है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ की आज़ादी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप हिजाब के बगैर बाल खोल के अपनी फैशन लेवल। पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, मैंने यही सवाल किया, पाकिस्तान में किसका प्रेशर है? पाकिस्तान में कोई प्रेशर नहीं है, पाकिस्तान में बड़े प्रेशर, सवाई अजान के यहाँ कुछ नहीं होता, झूठ यहाँ चलता है, यहाँ हर चीज़ हो रही है। तुमने सही कहा। ये तो मुस्लिम, ये हमारा कोर वैल्यू है हिजाब को और पर्दे को प्रमोट करना। जिस तरह हमारे इस्लाम ने हमें ये गाइड किया है, इससे पहले भी बहुत सी मुस्कान हैं जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई। इफ़ यू रिमेंबर फ्यू इयर्स बैक फ्रांस में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि लोगों के हिजाब उतारे गए थे और यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने निकल के उसको किया हुआ था। लेकिन इंडिया जैसे मुल्क में इस चीज़ को प्रमोट करना, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी और जुर्रतमंदाना बात है और इस चीज़ को हमें, हमारी सपोर्ट बीइंग मुस्लिम उसके साथ है, और ख़ास तौर पे फ़ीमेल की, कि इस कदर बोल्ड स्टेप उठाना और ऐसे मुल्क में उठाना जहाँ पर मुसलमानों को एक हकारत की नज़र से देखा जाता है। तो मेरी सपोर्ट और मेरी दुआ उस बच्ची के साथ है। इसके अलावा और भी बहुत सी बच्चियां हैं जो इस तरह की आवाज़, मुस्लिम ममालिक में भी रहते हुए वो इस तरह की आवाज़ नहीं उठा सकती, उनको दबा दिया जाता है। तो जब हिजाब और पर्दा हमारे इस्लाम ने हुक्म दे दिया इस चीज़। ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जबरन हिजाब करवाया जाता है या जबरन हिजाब के बारे में कहा जाता है। तो बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वैसे तो देखिए, हिजाब लेना बहुत अच्छी बात है और अगर किसी ने लिया हुआ था, गलती से उतर गया है, तो उसके साथ जो तरीक़ाकार उन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और आगे से उसके रिएक्शन में जो फीमेल्स कर रही हैं वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपनी बात मनवाने के और भी बहुत से तरीके होते हैं, तो मेरी राय के मुताबिक तरीका गलत। हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, अपना स्टाइल है, कोई हिजाब करना चाहता, कोई नहीं पसंद करता, तो ये उनका अपना डिपेंड करता है इस पर। तो फोर्सफुली उनको ना इस चीज़ पे जो है कि वो पाबंद करें कि वो करें, तो इसलिए वो अगर कर रही हैं तो वो ठीक कर रही हैं। बात तो सही है। एक इस्लामिक मुल्क है, उसके एजुकेशन मिनिस्टर ने बैन कर दिया निकाब। वो कह रहे हैं कि चेहरे का निकाब नहीं करना, बिना निकाब के पढ़ो। इस्लामिक मुल्क अपनी औरतों के लिए
ऐसे डिसीजन ले रहा है, क्या कहेंगे इस पे? पहली तो बात ये है कि हर इलाके की अपनी नहीं, हम मुस्लिम कंट्रीज की बात, मुस्लिम कंट्री हो या चाहे बहर के हो, बेसिक ये चीज़ होती है कि औरत चाहे जैसे मर्जी गुजारा करे, ठीक है, उसको हम कोई एग्री नहीं कर सकते कि वो क्या काम कर रही है। अब आप खड़े हो, आपका अपनी फील्ड, हाँ, मेरी आप के अपनी फील्ड में आप बाल खुले रखो, जैसे मर्जी करो, उतला करो, दुपट्टे इसमें हम कोई एग्री नहीं। हाँ, हम अपने घर की कहेंगे कि हमारे घर का माहौल कैसा है, ठीक है। पहली बात है, हम आप पे कमेंट तो कर सकते नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल। तो बाकी इसमें बेसिक मसला करने वाली तो बात है नहीं कि आप फलां को कहो तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। आप मेरी बात सुनो ना, आप हमारी बहन हो, ठीक है ना, बड़ी बहन भी हो, छोटी बहन भी हो, जैसे आप समझ लें, ठीक है ना। बात करने का मकसद ये है कि हर बंदे इज्जत नफ्स होती है, ठीक है। अब बंदा हर बंदे की आंखें पे पर्दा तो नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता, बिल्कुल। तो अगर आपको, लेकिन ये देखिए, एक मुआशरा होता है जो बड़ा सपोर्टिव होता है, वो कोऑपरेट करता है, वो विमेंस को भी कोऑपरेट करता है, वो मैन के साथ भी कोऑपरेट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या थिंकिंग है, देखिए, एक बंदी है जो सुबह से जाती है, शाम को घर आती है, वो लिबास उसकी मर्जी, वो जायज, लेकिन मुआशरा उसको गलत क्यों कहेगा अगर उसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया? सवाल जैसे अभी कश्मीर में श्रीनगर की बात करें, वहाँ के एक इंस्टीट्यूट में जो है उनके प्रिंसिपल ने ये बोला है कि आप हिजाब जो है वो पहने, प्रॉपर यूनिफॉर्म के थ्रू पहने, जो यूनिफॉर्म है उसके मुताबिक हिजाब पहने। लेकिन हमारे मीडिया में खबर चलाई जा रही है मोदी गवर्नमेंट ने हिजाब पे पाबंदी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? वही कह रहा हूँ जी कि बिल्कुल जब तक आप खबर की गहराई तक ना पहुँचे उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना जी। ये भी हमारे खिलाफ शरीयत भी है और ये गैर अखलाकी भी है कि जब तक आप किसी चीज़ की तस्दीक ना करें उसको आगे रिलेशन भी खराब होते हैं, नफरत बढ़ती है। ये आगे ताल्लुकात इंतहाई कशीदा उनके साथ तो मजीद कशीदा हो जाते हैं ऐसी खबरों से। यही खबर, लेट्स सपोज हम मुसलमान की बात करते हैं, बहुत जुल्म, ये वो खबर चलाते हैं अपने मतलब की। सऊदीया में भी हिजाब बैन किया गया उनके जो एग्जामिनेशन सेंटर में। इसके अलावा चाइना की बात करें, वहाँ पे जो मस्जिदों के साथ किया जा रहा है, जो उसमें मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है, क्या उसके ऊपर भी हमें खबर चलानी चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं चलानी चाहिए जी। अगर हमारा मुसलमान जो कंट्री है वो गलत काम करे तो उसको हमें छुपाना नहीं चाहिए। तो आपने आज तक पाकिस्तान मीडिया पे कोई चाइना के अगेंस्ट कोई खबर सुनी हो कि चाइना में मुसलमानों पे जुल्म किया जाए? ये तो मैं कहूँगी ये तो हमारे मीडिया की इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, जब देखिए शरिया की बात आती है, आप फट से कहते हो औरतों को कि पर्दा करो, हिजाब करो, नजर का पर्दा भी जरूरी है, नीचे आंखें करके बातें करो ना। मेरी बात सुने, इस्लाम में ये जायज़ है औरत के सर में चादर, दुपट्टा और नकाब, ठीक है, ये बात है। अगर हम लोग पर्दा नहीं करेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे, ऐसे औरतों को घुमाएंगे, हमारे में इंडिया में क्या फ़र्क रहेगा? कोई फ़र्क है? नहीं फ़र्क रहेगा ना। ऐसे ही है इस्लाम में, अगर हमारे इस्लाम में ऐसा मत किया औरत को पर्दा की जाए, सबसे बड़ी बात है, हमारा फ़ख्र है बात करने का, क्योंकि औरत में ज़्यादा पर्दा होना चाहिए, हम इसमें खुश हैं। लेकिन औरत को तो पर्दे का बाद में हुक्म दिया, पहले तो मर्दों को दिया ना कि आंखों का पर्दा करो। करेंगे वो, क्यों? उसकी माँ पहले मर्द करेंगे फिर औरत करेंगे। सही बात है कि इंडिया में एक मुस्लिम खातून है, मुस्लिम लड़की है, जिसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। मतलब उनका ये कहना है कि हम हिजाब नहीं लेना चाहते। इवन उन्होंने हिजाब को, इधर आपको वीडियो दिखाता हूँ, कि जलाया गया है, जो कि मतलब एक, आप ये देखें। जी जी बिल्कुल, वीडियो केरला की। पहले ईरान का भी शायद आपको पता हो, वहाँ पर भी हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ ख़वातीन कहती हैं हमने हिजाब नहीं लेना, कुछ कहती हैं लेना है। क्या कहना चाहेंगे, हो क्या रहा है? जबकि ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है और पर्दा रहने से हमारी माँ बहनों की इज्जतें भी महफूज रहती हैं। इंडिया में ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? मतलब पहले तो हम ये कहते थे, नजर आते थे ना कि इंडिया के लोग जो उनसे हैं, हिंदू जो उनसे वो मुसलमानों को मजबूर कर रहे हैं, हिंदू जो उनसे मुसलमानों पर शायद ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उन्हें हिजाब से रोक रहे हैं। अब ये मुस्लिम खातून है, मुस्लिम लड़की है, ये खुद जो उनसे प्रोटेस्ट कर रही है, क्या वजह है? हमारे ख्याल में तो ये ब्लैक मेलिंग है, तो इसमें जो है ना उनको ज़बरदस्ती मजबूर करवाया जा रहा है, जो कि ऐसा पूरे मुआशरे में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हर मज़हब आज़ाद है, इसी तरह हमारे मज़हब में भी जो हमारे कवानीन हैं वो हमारी ख़वातीन, हमारी माँ और बहनें, उम्मत मुसलमान की मोमनात और मोमन औरतें, इन पर भी जो शरीयत का हुक्म है वो इन्हें आज़ादी के साथ उस शरीयत के हुक्म को अपनाना चाहिए। जबकि इन्हें ज़बरदस्ती और मजबूर करना, ये आपको लगता है ये जो लड़कियों का ग्रुप है, मुस्लिम ख़वातीन का, मुस्लिम गर्ल्स का ये जो ग्रुप है, इन्हें ज़बरदस्ती ऐसा करवाया जा रहा है? जी जी, मेरे ख्याल में तो ये शायद कि ये मुसलमान भी ना हो। अगर ये मुसलमान हैं तो फिर इन्हें ज़बरदस्ती किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। तो आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तानी महिलाएं अपना रिएक्शन दी है, कुछ मुस्लिम जो है रिएक्शन दिए हैं। तो आप इस मुद्दे पर क्या कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब सीधे चलते हैं दुबई। और दुबई शेख ने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है लेबर के लिए, वो भी वीडियो क्लिप आपको जरूर देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुन लीजिए जो गुस्से में बयान दिए हैं। मेरे प्यारे भाई लोग, अभी हम देखा एक वीडियो में एक आदमी ऐसा पहना है और सबको झूठ बोल रहा है, बोलता है आओ तुमको कनाडा का या इताली का वीजा फ्री में देगा। अभी तुम लोग खुद सोचो,
आजकल कुछ दुनिया में फ्री मिलता है। तुम्हारा भाई से पैसा मांगेगा, वो तुमको बोलेगा चेक दियो या कुछ भी दियो। आजकल पानी भी कोई किसी को नहीं देता है। ये सब लोग चोर लोग हैं, तुम लोगों का पीछे मत पड़ो। बहुत आदमी बर्बाद भी हो गया है। हम सकते हैं उन लोग का वीडियो डालेगा, इन लोग का फोटो डालेगा, लेकिन आजकल हमको ऑर्डर मिला है किसी का वीडियो ये फोटो मत डालो, क्योंकि बहुत आदमी जेल में पड़ा हुआ है ये चीज के लिए भी। ये याद रखो। आप लोग भी किसी का बारे में बात करेगा, नाम मत लियो किसी का, अच्छा किसी का फोटो नहीं डालो, लेकिन तुम लोग जो भी मनते बोलेगा बात करो। जो देख सकते हैं गलती लाजम बोलेगा। बहुत आदमी भर। तो आपने देखा कैसे जो है दुबई शेख ने अपना बयान दिया है। देखिए दुबई शेख जो है दुबई के बहुत बड़े शेख हैं और उन्होंने जो है लेबर के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और लेबर को हमेशा नसीहत देते रहते हैं कि लेबर कहीं फंस मत जाए, कोई किसी चीज में मतलब अटक मत जाए। तो आप इस मुद्दे पर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।